जी नमस्कार। मैं लेके आई हूँ आपके अर्थ साइन के लिए जो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए कि आपका जो है आने वाले ये जो है नेक्स्ट 20 डेज़ कैसे होने वाले हैं। तो मैंने ये कार्ड निकाल रखे हैं क्योंकि सफल करने में टाइम लगता है। तो आप डीप ब्रीदिंग के साथ इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। इसको कोई भी देख सकता है, ये सभी के लिए ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो नेक्स्ट 20 डेज़ के लिए ये होगा। तो आते हैं हम सबसे पहले हेल्थ पे। तो हेल्थ आपका जो है, आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। आप अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, दवाइयाँ टाइम पे लीजिए, समय पे लीजिए, और जो है आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। थोड़ा मेडिटेशन के लिए आप फोकस होइए और ओम का चैंटिंग कीजिए तो आपको लाभ मिलेगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि आपको पानी पीने की बहुत ज़रूरत है। आप अच्छी क्वांटिटी में पानी पीजिए, नहीं कि एक साथ पीजिए, दिन भर पीजिए। दिन भर में एक निर्धारित कर लीजिए कि हम इतनी इतनी देर पे पानी पिएंगे। आप पानी पीते रहिए और अपने हीलिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आप ओवरबर्डन हो गए, बहुत सारी जिम्मेदारियों को एक साथ ढो रहे हैं, जिससे आपके हेल्थ पे इसका बुरा इफेक्ट आ रहा है। तो थोड़ा सा सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब काम ये नहीं कहा जाता कि काम आप ना करिए, थोड़ा सा बांट दीजिए। जो बांट सकते हैं वो फैमिली में बांट दीजिए। जो है आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी आपके हेल्पर हैं, जो आपके नीचे काम करने वाले हैं, उन सभी से थोड़ा थोड़ा हेल्प लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस स्थिति में जाते हैं और अपने ऊपर फोकस नहीं करते हैं तो हो सकता है कि स्थिति और भी बिगड़ जाए। तो ये आपको चेतावनी मिल रही है कि आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और एक ब्रेक लेके काम कीजिए। नहीं तो जैसे पता चले कि आपने मेहनत कर डाली है, जब रिजल्ट का समय आए तो आप बेड पे हो, तो इन चीज़ों से बच कर रहिए। और हम आते हैं नेक्स्ट वेल्थ पे। वेल्थ पे आपका बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है, यानी कि आप किसी साइकिल को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे, काफ़ी उलझे हुए से थे, उससे आप निकल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, उस साइकिल को ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपने अपना एक बाउंड्री सेट कर रखा है। बहुत आपका वेल्थ काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है और लोग उसको देख कर अचंभित हैं। चारों तरफ से देख के लोग आश्चर्यचकित हैं कि आपने कैसे इतना अच्छा वेल्थ हासिल कैसे किया है। आप लोगों की निगाहें आपके ऊपर भी हैं, फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कैसे इतना ग्रोथ कर रहे हो, कितना अपनी लाइफ में इतना ग्रोथ कर गए हो। और नेक्स्ट कार्ड आया है ये नेक्स्ट 10 डेज के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके जीवन में एक नया उजाला आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नई सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही है। और मतलब ये कि दिन दूनी रात चौगनी आप अपने वेल्थ में इजाफा करने वाले हो, डेवलप करने वाले हो और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो। और आप लाइमलाइट में बहुत अच्छे तरीके से छाने वाले हो। लोग आपको अप्रिसिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग आपकी वाहवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक सॉरी आप एक जो उदाहरण स्थापित कर रहे हो कि आप अपनी मेहनत से आप कहाँ पहुँच गए हो। अगर हम ये तीनों कार्ड को दिखाएं, आपने जी तोड़ जी जान लगा के मेहनत की है, उससे आपने ये वेल्थ हासिल, यानी कि आप अपनी सभी साइकिल्स को कंप्लीट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, डांस करते हुए, गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये है आपका चमकता हुआ सूर्य, यानी आपकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है, आपका नाम चारों तरफ गूंज रहा है। आप जिस भी फील्ड में हैं, जहाँ भी हैं, जहाँ से भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये दिख रहा है कि आप कितना भाग्यशाली हैं, आपका सूर्य कितना स्ट्रांग है, आप कितना नेम और फेम पाने वाले हैं अपने सर्कल में या जहाँ भी लोग आपको जानेंगे। अगर आपका कोई चैनल है तो उसके फॉलोअर्स बहुत बढ़ने वाले हैं। आपका चैनल मतलब कि कह नहीं सकते कि ये कैसा आपकी मेहनत का फल भगवान दे रहे हैं। आप ये खुद ही कार्ड देखिए, आप ये कार्ड देखिए, सूर्य आपका चमक रहा है, चारों तरफ आपका जय जयकार हो रहा है, आपके जो है ग्रोथ की, आपके मेहनत की। आप एक जो कहते हैं
लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हो, आपके एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आपने जो मेहनत कर रखी है, जो भी आपने उससे सक्सेस पाई है, उसका एग्जाम्पल लोग देंगे एक दूसरे को कि आपने क्या किया है, कैसे किया है। और हम आते हैं आपके रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में एक स्टकनेस दिखाई दे रही है जो कि वो आपके तरफ से ही डेवलप हुई है। जैसे लग रहा है कि आप किसी इल्यूजन में फंसे हुए हैं, किसी रिश्ते के बारे में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वो सही है कि गलत है, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। कुछ ऐसा है कि जो हम अगर इसका नेक्स्ट कार्ड देखें, इसका नेक्स्ट कार्ड देख के ही समझ में आ रहा है कि मोबाइल के थ्रू आप किसी ऐसे रिलेशन में फंस गए हैं जहां से आप निकलना चाहते हैं और वहां से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये आपके दिमाग की उलझन है कि ये क्या, कहाँ फंस गए हैं, ये सब आप बस आपको डीप ब्रीदिंग करना है और सोचना है, डिसाइड करना है, आगे के निकलना है। क्योंकि ये जो आपकी सिचुएशन है ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। आपके लॉन्ग टर्म के लिए ये सिचुएशन सही है कि आप काफ़ी दूर का सोच के इस रिलेशनशिप को ब्रेक करते हुए, ये जो भी है, आप जहाँ भी स्टक हो, जिस वजह से भी स्टक हो, इसको तोड़ के बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो और आगे बहुत ही ब्राइट, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, यानी काफ़ी दूर का निर्णय करने वाले हो, काफ़ी दूर के लिए लाभकारी हो वैसे रिलेशन, वैसे बिजनेस स्थापित करने वाले हो। आप कहीं बाहर टूर करने भी जा सकते हो अपने फैमिलीज के साथ और अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने बिजनेस को लेके बाहर की ट्रिप भी लगा सकते हो, चाहे कोई रिलेशनशिप को लेके भी बाहर की ट्रिप लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। और आप शायद किसी डॉक्यूमेंट का सर्च कर रहे हो तो वो शायद हो सकता है कि उसकी फोटोकॉपी आपने अपने मोबाइल में रख रखी हो, तो उसको भी एक बार आपको खंगालने की ज़रूरत है। ये मुझे इंट्यूशन आई है कि आप किसी चीज़ का सर्च कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट आपका इधर उधर हो गया है, तो आप अगर अपने फ़ोन को या किसी भी फ़ोन को, लैपटॉप को, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान से इसमें सर्च करेंगे तो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और आप जो इस समय बिजनेस स्थापित करने वाले हो काफ़ी दूर तक जाएगी, यानी काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी भी जा सकती है, उसका इतना आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और हम आते हैं आपके कैरियर में। कैरियर में भी आपको नए दरवाजे ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, आप नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, किसी इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे थे, चाहे आप अपने बच्चे के इंटरव्यू कॉल के लिए, कहीं एडमिशन के लिए, किसी रिजल्ट के लिए, तो वो भी आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी आपको ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जो भी आप उसमें चूज करेंगे, जो भी मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, तो आप उसमें सोच समझ के डिसीजन लीजिए। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी ग्रोथ उसमें है, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस डिसीजन को लेने के बाद आप काफ़ी खुश रहोगे और काफ़ी ग्रोथ करोगे। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो भी है, देखिए, एक ही दिन में फूल नहीं खिल जाता है। बीज लगाते हैं, पौधा उगता है, चाहे आप उसका स्टेम लगाते हैं, तो उसको ग्रोथ लेने में टाइम लगता है। तो आपने अपनी मेहनत कर दी है, अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो रिजल्ट आपने जैसा एक्सपेक्टेशन, जैसी मेहनत की है, आपको उस हिसाब का रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें आपको ये खो नहीं जाना है, आपको स्टक नहीं होना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप एक अजीब तरह की स्टकनेस आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको किसी भी इमोशंस में पड़ के इन अपॉर्चुनिटीज़ को खोना नहीं है, इनको ग्रैब करने की ज़रूरत है और एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये आप एक योद्धा हो, आप यहाँ से सफ़र किए हो तो आगे भी आपको उसी एनर्जी के साथ सफ़र करना है। ये आपको गाइडेंस मिल रही है यहाँ से कि आप एक योद्धा हो, योद्धा की तरह आगे बढ़िए। आपको कोई इमोशंस, कुछ भी, कोई भी आपको जो ब्लॉकेज है आपको रोक नहीं सकता है। थोड़ी रुकावट आती है, लेकिन आप अपने हिम्मत से, अपने गट्स से उस रुकावट को पार करेंगे और बहुत ही आगे बढ़ेंगे। और देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस, इनके लिए गाइडेंस। देखिए, आपको एक क्लियर बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। और जो भी डिसीजन लीजिए उसमें पूरा क्लियरिटी मिलने के बाद डिसीजन लीजिए। ये यहाँ को आपको जो है यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है। और देख लेते हैं, और कम्युनिकेशन में थोड़ा सा सावधानी रखिए। ये देखिए, यानी कि आप अगर इस सिचुएशन को फॉलो करते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करते हैं,
और क्लैरिटी के साथ और डिसीजन लेते हैं सोच समझ के, अपनी बाउंड्री को सेट करते हुए, किसी के इमोशन से, किसी की बातों से आप मैनिपुलेट नहीं होते हैं और क्लैरिटी रखते हैं अपनी बात को कि हम इसलिए ये काम कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ करने जा रहे हैं, आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वंडरफुल सक्सेस है। थोड़ा सा आपको अपने डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पक्षियों को चारा खिलाने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। तो आपको कैसी लगी रीडिंग आप बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय फॉर नाउ।